तो वहीं भारत के अग्रेशन से पाकिस्तान टेंशन में आ गया। हालात ये हो गए हैं कि पड़ोसी मुल्क अपने पाले आतंकियों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाने में लगा है। ज्यादा से ज्यादा खलबली पीओके में मची है इस वक्त। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पालतू आतंकी अंडरग्राउंड, पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में इमरजेंसी, डर के मारे पीओके छोड़ भागे दहशतगर्द। इतनी दहशत, इतना खौफ, इतनी खलबली पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी थी। पड़ोसी मुल्क को समझ नहीं आ रहा कि अब भारत के गुस्से से वो खुद को बचाए या फिर अपने लाडले दहशतगर्दों को। हड़बड़ी ऐसी कि पाकिस्तान ने अपनी टेरर फैक्ट्री में इमरजेंसी छुट्टी कर दी है और आतंकियों को महफूज ठिकानों पर शिफ्ट करने में पूरा पसीना बहा दिया। पाकिस्तान का वजूद ही फौज और आतंकी नापाक जोड़ी पर टिका है और फिलहाल भारत के डर से दोनों ही थर थर कांप रहे हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को फौज ने तो अंडरग्राउंड ही कर दिया, जबकि पीओके में आलम यह है कि जिन लॉन्चिंग पैड से पाकिस्तान दहशत का कारोबार चलाता था वो पहलगाम के कायराना हमले के बाद से खाली होने लगे हैं और दहशत के साए में जी रहे आतंकियों में भागम भाग मची है। खबर है कि जैश-ए मोहम्मद के सभी कमांडर्स को सेफ हाउस भेज दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भी ट्रेनिंग कैंप हटा दिए गए हैं। एलओसी के पास जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड है, वहां से आतंकियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और पाकिस्तान ने जिन लॉन्चिंग पैड को बॉर्डर के बेहद नजदीक शिफ्ट किया था, उन्हें पाकिस्तान की सेना की मदद से बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। और पता ये भी चला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान लाहौर से लश्कर के आतंकियों को निकालने के मिशन में जुटे हैं। अब पाकिस्तान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आतंकियों का हिसाब तो होकर ही रहेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में चल रहे टेरर कंपनी का हर ठिकाना भारत के रडार पर है। जलालाबाद से लेकर बैटरसी और खालिद बिन वालिद से लेकर शिंकियारी तक ट्रेनिंग कैंप लगातार रडार पर है और ये तादाद 20 से कहीं ज्यादा है, जहां भारत के खिलाफ दहशतगर्दों की फौज तैयार की जा रही है। पहलगाम के बाद भारत में आतंक पर अंतिम प्रहार का प्लान तैयार हो रहा है और पाकिस्तान खुद को बचाने के रास्ते तलाशने में जुटा है। काश इतनी मेहनत दहशतगर्दी पर लगाम लगाने में की होती तो आज इस समय मारा मारा फिरने की नौबत ना आती। तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को पानी बंद करने पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कल हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल भी मौजूद रहे। इस हाई लेवल बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने बड़ा बयान दिया। कहा कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में एक रणनीति बनानी तय की है, जिसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के जरिए इस योजना पर अब काम किया जाएगा। पाकिस्तान में नहीं जाएगा एक बूंद पानी। प्यासा मरने वाला है पाकिस्तान। 3 चरणों की रणनीति से पाकिस्तान होगा पस्त। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द करने का असर बहुत जल्द ही पाकिस्तान में दिखने वाला है। पहलगाम में आतंकी हमला करना अब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ चुका है। पाकिस्तान के लोग अब बहुत जल्द ही प्यासे मरने वाले हैं, क्योंकि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को लागू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने दावा किया कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में रणनीति बनानी तय की है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इस दिशा में 3 स्तर की रणनीति से पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान को पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद की जाएगी। जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर सरकार पाकिस्तान को प्यासा रखने की कोशिश में है।
तो उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पानी रोकने के सरकार के फैसले को स्वागत योग्य ठहराया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनकी पार्टी कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे। ये समझौता जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ था और इससे प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। To be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now, what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता अब तक कायम था, जिसमें भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जल कूटनीति का सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत अब पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा, जिसका असर जल्द ही पाकिस्तान वालों को दिखेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो पानी वहां जाता है 80% इन 3 वेस्टर्न रिवर्स का, जो इंडस, सिंधु जिसको बोलते हैं, और चेनाब और झेलम नदी है, और इन तीनों का वहां जाता है पानी, और उससे उनका एग्रीकल्चर, उनका इलेक्ट्रिसिटी, उनका पानी का सारे रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इससे नेचुरली है कि ओवर टाइम वहां के लोगों को इससे समस्याएं होंगी, उनकी एग्रीकल्चर पर असर आएगा, क्योंकि 20-22% पाकिस्तान की सारी जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है। यानी पाकिस्तान पर जल्द ही मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। इधर सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद सरकार अगली रणनीति पर जुटने वाली है। इसके तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के बाद बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो सके। इसके लिए बांधों की गाद हटाई जाएगी और बांधों से फ्लशिंग भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने ये संधि कराई थी, लिहाजा भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी उन्हें भी दे दी जाएगी और इस फैसले पर अमल तुरंत शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का इसमें बहुत लिमिटेड रोल है। अच्छा, वो तो सिग्नेटरी है उसके साथ, हमारे दोनों के साथ, तो उसका सिर्फ लिमिटेड रोल है। जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात आती है उस समय में उसको या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने में उसका कुछ रोल रहता है, और या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दूसरा जो डिस्प्यूट होता है, ये डिफरेंस होते हैं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास, और फिर डिस्प्यूट की बात आती है तो हम लोग ये लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात होती है, तो उसमें एक लिमिटेड रोल है उसको अपॉइंट करने का। हम ये सोच सकते हैं कि हम मेन स्टैम्प पे चिनाब के और मेन स्टैम्प पे हम झेलम के कुछ डैम्स की प्रोविजन, अगर हमें कोई अच्छी साइट मिलती है, फिजिबिलिटी होती है, तो हम बनाएं, और हम स्टोरेज करेंगे तो उसको यूज भी करेंगे पानी को भारत में, और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी कुछ हद तक कुछ डायवर्शन की भी फिजिबिलिटीज बहुत पहले देखी गई हैं, उनको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। इससे पहले पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते को रद्द करने की सूचना वाली चिट्ठी भेज दी गई और पाकिस्तान को ये कहा गया कि उसने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए समझौते को रद्द किया गया है। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत उसके खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल। भारत सरकार के फैसले से डर के साए में पाकिस्तानी। इंटरनेट पर शहबाज सरकार के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं पाकिस्तानी। इंटरनेट पर वायरल हुई ये मीम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना डर का माहौल है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की जनता इंटरनेट पर शहबाज सरकार को ट्रोल करने में जुट गई है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की आतंकी पॉलिसी के विरोध में वहां की जनता उतर गई है और अपनी ही सरकार के खिलाफ वहां के लोग भड़ास निकालते दिखाई दे रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज सरकार के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने की ठान ली है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। खुद पाकिस्तानी ही अपने देश की सरकार पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। सिंधु जल समझौता रद्द करने पर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत पानी रोक रहा है, वो तो वैसे भी हमारे यहाँ नहीं आता है। इसी तरह कई पाकिस्तानियों ने जो मीम बनाया जिसमें उनका डर साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह एक पाकिस्तानी यूजर ने अपने देश के मैनेजमेंट पर तंज कसा। उसने ये लिखा कि जंग करनी है तो 9 बजे से पहले कर लेना, 9:15 बजे गैस चली जाती है हमारी। इस पर एक अन्य यूजर ने लिखा, प्लीज भारतीयों को हमारा मजाक उड़ाने के और टॉपिक मत दो, आटा, पानी, भीख और अब गैस। इस पर एक और जवाब मिला। एक यूजर ने लिखा, इनको पता लगना चाहिए कि किस गरीब कौम से लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट पर एक और मीम दिखाई दिया। एक पाकिस्तानी ने बाथरूम की तस्वीरें शेयर की जिसमें लिखा है कि इंडिया पानी दो, आंख में साबुन चला गया है। ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी नहर में कूदने को तैयार है। तस्वीर में लिखा है, इससे पहले कि इंडिया पानी बंद करे जल्दी से नहा लेता हूँ। पाकिस्तान में चल रहे इस मीम ट्रेंड के जरिए लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूजर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान संकट में है और पाकिस्तानी मीम शेयर कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान की आर्मी पर कटाक्ष किया गया। एक और पोस्ट में पाकिस्तानियों का ही मजाक उड़ाया गया। एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई गई जो सोशल मीडिया पर मीम्स देख रहा है और आसपास बम फूट रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए मैसेज दिया गया कि पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक यूजर ने पंचायत वेब सीरीज का वीडियो शेयर किया और लिखा कि इंडिया की मिसाइलों के टारगेट पर पाकिस्तान के कुछ शहरों के नाम नहीं है। किसी ने लिखा कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। इस पर पाकिस्तानी यूजर ने शाकालाका बूम बूम सीरियल की पेंसिल पोस्ट कर लिखा कि मैं फिर से बना लूंगा। एक और यूजर ने एक्स पर मरने का नाटक करने की तस्वीर शेयर की, लिखा कि भारतीय सेना के पाकिस्तान में आने से पहले मरने का नाटक कर लूं। पाकिस्तानी ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं जिन्हें पढ़कर वहां के बदतर हालात को बखूबी समझा जा सकता है। एक पाकिस्तानी ने लिखा कि उसकी सरकार उसे इतना प्रताड़ित कर चुकी है कि अब इंडिया के पास कुछ बाकी नहीं रह गया है। लिखा है, पानी रोक लोगे वैसे भी नहीं आता, मार दोगे वैसे भी हमारी सरकार मार ही रही है, लाहौर ले लोगे ले लो, आधे घंटे में वापस कर दोगे। एक और यूजर ने इस कमेंट पर रिप्लाई किया और वहां पर खराब मोबाइल नेटवर्क के बारे में कमेंट करते हुए लिखा कि डियर इंडियंस, अगर कराची पर हमला करना हो तो मोबाइल फोन इंडिया में ही छोड़कर आना। यही नहीं, पाकिस्तानियों ने अपनी एयरफोर्स का भी मजाक बनाया। अब्दुल्लाह नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें एक शख्स मोटरसाइकिल पर फाइटर जेट का मॉडल लिए घूम रहा है। इस पोस्ट में लिखा गया कि भारतीयों को ऐसे फाइटर जेट से मुकाबला करना पड़ सकता है। एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा कि क्या इस बार भी मुकाबला दुबई में होगा या इंडिया इस बार पाकिस्तान आ रहा है। तो वहीं शिमला समझौता स्थगित करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसा करके पाकिस्तान ने अपने लिए तबाही का रास्ता खुद खोल दिया है। आपको बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। रिपोर्ट देखिए। शिमला समझौता स्थगित करना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। शिमला समझौता स्थगित कर पाकिस्तान ने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। जो जमीन भारत में खैरात में दी, अब उसकी घर वापसी होगी। शिमला समझौता स्थगित कर पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने अब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब के बहावलपुर में आतंक का हेडक्वार्टर तबाह होगा। पाकिस्तान का छाछुड़ इलाका भी पाकिस्तान से भारत छीन लेगा। आपकी स्क्रीन पर है 1971 भारत पाकिस्तान जंग के दो हीरो, रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह शेखावत और ठाकुर पदम सिंह सोडा।
कर्नल भवानी सिंह की अगुवाई में मुट्ठी भर पैरा कमांडो और आम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। छाछड़ों समेत सिंध के 15,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। भारत के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे और पाकिस्तानी सेना इलाका छोड़कर भाग खड़ी हुई। हालांकि शिमला समझौते के तहत भारत ने जीती हुई जमीन वापस कर दी। भारत से अब मांग उठने लगी है कि जिस छाछड़ों इलाके को पाकिस्तान को लौटाया गया था, अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। छाछड़ों हमारे 1 साल कब्जे में रहा और करीब उस एरिया में जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो गवर्नमेंट को, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वापस दी थी, उसमें छाछड़ों भी शामिल था। यहाँ ये उल्लेख करना ज़रूरी है कि उस वक्त पाकिस्तान से या छाछड़ों से 1 लाख लोग भारत में पलायन कर गए और भारत में रह रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि छाछड़ों उनका था और छाछड़ों को वापस लिया जाए तो उनका मोरल ऊंचा होगा और पाकिस्तान को एक नया सबक मिलेगा। ये बिल्कुल साफ है कि भारत को दहलाने की साजिश सीमा पार पाकिस्तान में होती है। यही वजह है कि जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद एक्शन लिया तो सीमा पार बैठे आतंकियों को बचाने में पाकिस्तान की सेना जुट गई। पीओके समेत पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाने लगा। लेकिन शिमला समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1971 के शिमला समझौते के तहत दोनों देशों में कश्मीर समेत दूसरे मुद्दों पर आपसी बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी थी। 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान जीती थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया। लेकिन शिमला समझौता स्थगित कर पाकिस्तान ने भारत को एक और फ्री हैंड दे दिया है। अब मांग पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हेडक्वार्टर को तबाह करने की उठ रही है। बाप दादू की और 7 पीढ़ी की जमीन हमारी हमने जीत के ली थी, भवानी सिंह जी ने, और हम साथ में गए थे। इनको शिमला समझौता कल रद्द कर दिया है, ये जमीन वापस ली जाए और बावलपुर के अंदर आतंकवादी का शिविर है, उनको एकदम नष्ट किया जाए और उनको मार भगाया जाए। शिमला समझौते के निलंबन से पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर कूटनीतिक विश्वसनीयता और कमजोर होगी। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और भी मुश्किल पड़ सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, पहलगाम हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां खुफिया एजेंसियों ने तैयार की है आतंकवादियों की लिस्ट और जम्मू कश्मीर में 14 आतंकी एक्टिव हैं। आतंकवादियों की लिस्ट अब तैयार हो गई है। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी इस हिट लिस्ट में 3 टॉप के कमांडर स्तर के आतंकी भी शामिल हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में 14 एक्टिव आतंकी हैं जिनकी लिस्ट भी तैयार हो गई है। तो पहलगाम का इंतकाम और आखिरकार सरकार की पूरी तैयारी, खुफिया एजेंसियों की तरफ से आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। यह लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर के इस हिट लिस्ट में 3 टॉप कमांडर आतंकी शामिल हैं। JNK में 14 लोग एक्टिव हैं। ये आतंकी, इनकी भी पहचान की जा रही है और इन्हें ढूंढ ढूंढ करके मारा जाएगा। तो आतंक के ये वो चेहरे हैं, ये वो लिस्ट हैं जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से तैयार की गई है। बता दिया गया है कि ये जहां भी किसी बिल में छिपे होंगे, इन्हें निकाल कर एक एक करके चुन चुन कर मारा जाएगा। इस हिट लिस्ट में 3 टॉप के कमांडर स्तर के आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, और ये तमाम जो टेररिस्ट हैं वो घाटी में, इनमें से 14 एक्टिव टेररिस्ट हैं। लश्कर, हिजबुल, जैश के आतंकी इसमें शामिल हैं। 3 टॉप कमांडर आतंकी भी शामिल हैं। 14 एक्टिव आतंकवादियों के नाम भी इस लिस्ट में हैं। तो पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और आतंकियों के आशियानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद किया है। शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया, तो त्राल में आसिफ शेख के घर को भी जमींदोज किया गया। वहीं पुलवामा में एहसान शेख के घर और बिजबहरा में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है।
मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की ये वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश-ए-मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये पांचवा ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ है या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें। तो चलिए इसी के साथ ही